नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में। शेयर मार्केट में हम किन किन तरीकों से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। बेसिकली हमें अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट तब करना चाहिए जब हमारे पैसे का इन्फ्लेशन रेट को मेंटेन करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और ये जरूरी भी है क्योंकि साल दर साल 4 से 5% का इन्फ्लेशन रेट नॉर्मली देखा जा रहा है और हमें यह इन्फ्लेशन रेट मैनेज करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है ताकि हमारे पैसे की वैल्यू बने रहे। अब हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट किन किन तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला, हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा, हम प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा, हम बैंक्स के एफडी द्वारा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चौथा, यानी हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बीते कुछ सालों में देखा गया है प्रॉपर्टी, गोल्ड या फिर बैंक एफडीज के मुकाबले शेयर मार्केट ने ज्यादा रिटर्न दिया है इन सभी के मुकाबले। तो आज हम जानेंगे शेयर मार्केट में हमें क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, बीते कुछ वर्षों में शेयर बाजार में निवेश करने वालों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। खासकर कोविड पेंडेमिक के बाद शेयर इन्वेस्टर की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का, जहां पर लोग यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा पर स्टॉक मार्केट के रिलेटेड वीडियोस देखकर शेयर मार्केट की तरफ इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। मगर रियलिटी ये है कि शेयर मार्केट से पैसा बनाना उतना ही आसान नहीं है जितना सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है। अगर हम पूरी नॉलेज के साथ शेयर मार्केट में उतरते हैं तो हमें यकीनन रिटर्न अच्छा मिल सकता है। इसके अपोजिट अगर हम बिना किसी नॉलेज के शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो हमें बहुत बड़े नुकसान भी उठाने पड़ सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किन तरीके से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट की जरूरत होगी और यह डीमैट अकाउंट आप किसी भी ब्रोकर के पास खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट यानी डीमैटेरियलाइज अकाउंट, जहां पर पेपरलेस अकाउंट खोला जाता है और यह सब ऑनलाइन थ्रू होता है। अगर आपको भी डीमैट अकाउंट खोलना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद शेयर मार्केट में हम 3 प्रकार से निवेश कर सकते हैं, जिसमें पहला है स्टॉक्स के थ्रू, दूसरा म्यूचुअल फंड के थ्रू और तीसरा है ईटीएफ्स के थ्रू। इसमें हम पहला टाइप देखेंगे, स्टॉक के थ्रू हम कैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ आपको बीएससी या फिर एनएससी के लगभग 6000 कंपनियां मिलेंगी, जिसके स्टॉक्स की आपको खुद रिसर्च करके, फंडामेंटल एनालिसिस करके आपको स्टॉक चुनने होंगे जिससे कि आप अच्छा रिटर्न बना सके। बेसिकली इसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप ऐसे 3 प्रकार की कंपनियां होती है। अगर आपको स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना हो तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा रहता है और रिटर्न मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप मिड कैप में इन्वेस्ट करते तो यहाँ पर मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न मिलता है। और वही लार्ज कैप की बात करें तो इन दोनों के मुकाबले लार्ज कैप में कम रिस्क और कम रिटर्न मिलता है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है। मेरी माने तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बनाने हैं तो आप मिड कैप और लार्ज कैप को चुन सकते हैं। किसी अच्छे फंडामेंटली अच्छे स्टॉक को लेकर उसे 3-4 साल होल्ड करना, इससे आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब हम शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट का दूसरा टाइप यानी म्यूचुअल फंड देखेंगे। बेसिकली म्यूचुअल फंड यानी एक से ज्यादा इन्वेस्टर मिलकर किसी एक एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी को अपना फंड देते हैं और वही फंड वह कंपनी शेयर मार्केट में लगाकर रिटर्न बनाती है और उनमें से उन इन्वेस्टर को देती है और कुछ रिटर्न अपने पास रखती है। म्यूचुअल फंड्स के 3 टाइप होते हैं। इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड, डेब्ट म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड म्यूचुअल फंड करते हैं। इक्विटी में म्यूचुअल फंड्स स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट में म्यूचुअल फंड्स बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं और हाइब्रिड में इक्विटी और डेब्ट दोनों में ही म्यूचुअल फंड्स इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली स्टॉक के मुकाबले यह थोड़ा कम रिस्की होता है और यहाँ पर इन्वेस्टर्स को अपना पैसा लगाकर कोई स्टॉक्स की रिसर्च नहीं करनी पड़ती। यह रिसर्च हमारे फंड मैनेजर यानी म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर यह सब स्टॉक की एनालिसिस और मार्केट एनालिसिस खुद ही करके पैसा मार्केट में लगाते हैं।
जिससे इन्वेस्टर को किसी प्रकार की कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर म्यूचुअल फंड में देखा जाए तो 15 से 20% ईयरली रिटर्न निकाला जा सकता है। अब हम जानेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का तीसरा टाइप यानी ईटीएफ्स। ईटीएफ्स यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। यहाँ पर बेसिकली इन्वेस्टर अपना पैसा एक्सचेंज फंड्स पर लगाते हैं यानी इंडेक्स फंड्स पर। इसमें स्टॉक और म्यूचुअल फंड के मुकाबले रिस्क कम रहता है और इसमें रिटर्न भी कम रहता है। बेसिकली आप यहाँ पर ईटीएफ्स में अगर 5-6 साल के लिए डायरेक्शनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ईटीएफ्स आपके लिए बेस्ट है। तो इस प्रकार स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के हमने 3 प्रकार देखे। अगर स्टॉक मार्केट में अच्छा रिटर्न बनाना हो तो हमें पहले स्टॉक मार्केट सीखना पड़ेगा और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना होगा। बिना सीखे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो यकीनन लॉस उठाना पड़ेगा। तो इस प्रकार आज हमने बात की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए।